Good morning, all my dear student. Standard 9, subject 9. Standard 9, subject 9. Chapter 7. Chapter 7. Triangles. Triangles. For all students, you know that triangles is 3 point are non-collinear. अलग triangles क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? 3 points are not collinear. Collinear means एक ही लाइन में नहीं, जैसे A 1 point, B second point, C third point. 3 point are collinear. A B C collinear. A B and C point are collinear. ये collinear है. मान लो आपको डिफिनेशन पूछता है, सिंपल डिफिनेशन आती है कि 3 points are not collinear. That sided area is called triangle. या that shape is called triangle. कितना ध्यान 3 point are collinear, that is not a triangle. और एक यहाँ पे ये भी जाने के लिए माइंड में रख लो, if 3 point are collinear, area of triangle is 0. ये प्रॉपर्टी आपको आगे area of triangle is 0. ये ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बाद में आपको उसका यूज आएगा. If 3 point are collinear, then area of triangle is 0. 3 point are non-collinear, आप 2 point collinear ले लो, no problem. तीसरा collinear ना हो, that is the presence of triangle ABC. और इसका एरिया 0 नहीं होगा. तो पहली डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर फिगर 3 point are collinear, that area of triangle is 0. If 3 point is non-collinear, 2 point are collinear. 2 तो collinear हो सकते हैं, A भी collinear है, but C is not collinear. That sided area is called triangle. ये triangle है. triangle में दो है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. मान लो PQ R, ये तीनों कैसे पॉइंट हैं? इंटीरियर पॉइंट. इंटीरियर SP, ये दोनों कैसे पॉइंट हैं? एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, यू नो दैट, आप जानते हैं. सेकंड थिंग, अगर आपको भूल गया है तो रिवीजन कर दो. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, या इंट्रोडक्शन कर रहा है. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट एक्यूट ट्रायंगल. अभी मैंने इसके सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑल एंगल इज इंटीरियर, ऑल एंगल इज 180. तो एक्यूट ट्रायंगल, ट्रायंगल में मिरर, प्रेजेंस ऑफ 3 एंगल ABC. इसकी क्राइटेरिया क्या है? 3 एंगल. कौन इसमें मिनिमम मैक्सिमम 3 एंगल? एंगल A, एंगल B, एंगल C. 3 साइड, ये भी ध्यान दो. 3 साइड AB, BC, C. इसमें 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं. वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन्स A
मे बी 3 एंगल 3 साइड ए बी बी सी ए सी, ये तो होगा इसकी जनरल क्राइटेरिया। एक्यूट एंगल, ईच एंगल इज each angle is less than 90, less than 90, सभी एंगल इसके जो है 90 से ए, एंगल बी, एंगल सी लेस देन 90, each angle less than 90, फर्स्ट। सेकेंड, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल क्या है? राइट एंगल एक्यूट एंगल की जो हाइट होती है वो कहां होती है? हाइट ऑफ एक्यूट ट्रायंगल इज इंटीरियर एडी, एडी एक पॉइंट है। हाइट ऑफ एक्यूट ट्रायंगल एंगल फॉर इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी आप नोट करें क्योंकि जरूरत पड़ती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाइट ऑफ ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, उसकी हाइट कहाँ होगी? ट्रायंगल के अंदर ही होगी, चाहे जहाँ हो, उसका टेंशन नहीं है। इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, एडी इज द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, वही आउटसाइड, बाहर नहीं जाएगा। राइट एंगल एबीसी, एबीसी इज राइट एंगल मींस ए बी एंड सी आर एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है, इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल फर्स्ट, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री फिक्स है। बी कैसा है? 90 डिग्री सिंबल, सिंबल ऑफ 90 डिग्री, ऐसा है सिंबल आता है, ये सिंबल है, ये सिंबल है। कहीं भी अगर 90 नहीं लिखा है, ऐसा आपको सिंबल दिया है, तो दिस इज दैट इज 90 डिग्री। थर्ड, height of triangle is perpendicular side, इसकी जो परपेंडिकुलर साइड है वही इसकी हाइट है। हाइट, व्हाट इज द मीन परपेंडिकुलर साइड? एंगल इज द बेस्ड ऑन बीसी, दैट इज द बेस, दैट इज द हाइट, एसी इज द हाइपोटेन्यूज, एसी इज द हाइपोटेन्यूज, आप तो जानते हैं। फोर्थ कंडीशन इसकी क्या है? इफ एंगल बी 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस सी इक्वल टू, एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री फिक्स है। अगर आपको ये 90 दिया है, ये 30 डिग्री है, ये ऑलरेडी 60 है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट आप नोट करो। तो फिफ्थ, हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? टेन्यूज की बिगेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड कौन है? हाइपोटेन्यूज है। और ये हाइपोटेन्यूज क्या है? एच लेस देन, हाइट को हमने यहाँ हमको हाइट ए बी इक्वल टू हाइट कैपिटल एच में, क्योंकि 2h जो है वो ठीक, एच इज लेस देन एच प्लस बी। जो हाइपोटेन्यूज है वो ऑलरेडी जो है दोनों साइड के सबसे छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। लास्ट में इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पाइथागोरस, मींस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
आप कोई भी टॉपिक लो तो उसके सारी कंडीशंस को एक बार माइंड में रिवाइज करो कि अगर हमारे पास अगर राइट ट्रायंगल है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। पहली बात, राइट ट्रायंगल है तो उसका बेस BC है, AB हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर है, नाउ BC हाइपोटेन्यूज। इफ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, A प्लस C इक्वल टू 90 डिग्री। हाइट hypotenuse is the biggest side. This is a height of right triangle is a perpendicular side AB. Okay? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AC स्क्वायर स्क्वायर नेम चेंज हो सकता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या आप उसको ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ओके, हाँ, इन सब का यूज है इन राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल इसीलिए 2x दैट इज x, फाइंड द एंगल A एंड B। तो 2x plus x इक्वल टू 90, यूज द प्रॉपर्टी दिस। 3x equal to 90, x is equal to 30, this angle is 30, this angle is इस तरह से होगा। ये प्रॉपर्टी is most important, that is 30, that is find AB, so h square is equal to h square minus b square, 169 minus 25, now 144, height of right triangle is equal to तो प्रॉपर्टी जगह जगह पे यूज होती है। ओके, सेकेंड थिंग, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब बेटा देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल, यू नो दैट ईच साइड आर इक्वल, A B C, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पहली क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर? ईच साइड आर इक्वल, हर एक साइड इक्वल है, मींस AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एक्यूट ट्रायंगल, एमसीक्यू पूछेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, आपका जवाब क्या होगा? दिस इज एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल इज नॉट राइट, ना तो राइट हो सकता है, ना तो ऑब्ट्यूज हो सकता है, ना तो आइसोसेलेस हो सकता है। एक्यूट ट्रायंगल, ये सिर्फ एक्यूट ट्रायंगल है। थर्ड, each side are equal, then each angle are equal, each angle are equal, सभी एंगल इसके बराबर नहीं होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। At that time, find value A means yes, you know that 3 angle here 180 degree. Now 3x is equal to 180 degree, x is equal to 60 degree, equal to 60। सभी एंगल इसके इक्वल है और किसके इक्वल होंगे? 60 डिग्री, फिक्स है, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। फोर्थ, height of equilateral triangle is perpendicular and divided base to equal part। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। ये मान लो AD है तो फर्स्ट perpendicular means AD is perpendicular to BC,
that AD record height of equilateral triangle। जो AD है वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। दैट इज AD इज परपेंडिकुलर टू द BC। नाउ AD इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये क्या करेगा? पॉइंट D मिड पॉइंट ऑफ, फिक्स है, मिड पॉइंट ऑफ BC। सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज है ये सब आपको थ्योरम में प्रूफ करने के लिए यूज में आएंगे। AD परपेंडिकुलर BC मींस AD परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिगार्ड हाइट। AD इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रायंगल। और ये D क्या करेगा? इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा मींस BB इक्वल टू BC। अगर BD लेंथ BC लेंथ 20 है तो BD एंड BC किसके इक्वल होगी? 10 के बराबर हो जाएगा। लास्ट में एक और भी याद रखो, मैंने दिखाया नहीं, 6 नंबर है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सब कुछ एक साथ लिखो, याद करो। √3/4 साइन स्क्वायर एरिया ऑफ, इसके पहले वाला है राइट ट्रायंगल। सब फार्मूला 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। एक्यूट ट्रायंगल बेस को गिवन है, हाइट ऑफ मल्टीप्लाई करो, दैट इज 5 एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 बेस। मान लो ये हमारा राइट ट्रायंगल है, 3 है, 4 है, 5 है, इसकी एरिया 1/2 4 into 3 मींस 6 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मान लो कोई एक्यूट ट्रायंगल है, हाइट 5 दिया है, बेस 10 है, तो एरिया इसकी जो है 1/2 10 into 5 25 यूनिट स्क्वायर। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 3 सेंटीमीटर है, तो √3/4 साइड स्क्वायर 9, तो 9√3/4 यूनिट स्क्वायर। इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और तो कुछ चीज बची है। ओके, एक्यूट ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल्स में आए हैं तो सब ट्रायंगल्स की हमें जनरल प्रॉपर्टी पता ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। Isosceles triangle means if a triangle two sides are equal, जिस triangle की only two sides are equal, then isosceles triangle। First criteria, two sides are equal, AB equal to EC, ऐसा AB equal to EC। Three sides में भी two sides are equal। Second thing, equal side opposite angle are equal। जो equal side हैं
AC opposite angle B, angle C equal to angle B. Okay. Height now इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, इसकी हाइट भी ट्रायंगल के अंदर ही होगी. ओके. Obtuse triangle means a triangle may be the one angle here more than 90 degree. किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो मोर देन 90. वन एंगल मोर देन 90. ओके. One angle is more than 90 degree की कारण ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. सिर्फ एक एंगल, ऐसा नहीं सब ओनली वन एंगल, कहीं से भी वो 90 डिग्री मोर देन है. सेकेंड, हाइट ऑफ ट्रायंगल. इसमें हाइट ऑफ ट्रायंगल एक्सटीरियर इसका जो हाइट आएगा बाहर कहाँ होगा? एक्सटीरियर आउटसाइड होगा, अंदर इसका हाइट फाइंड आउट नहीं हो सकता. AD क्या है? पॉइंट D इज द ऑन BC where D is the exterior point of base BC. BE AD, the D is not belongs to line BC. The point D is the exterior point of base BC. Okay, आप ऐसा लिख सकते हो CBD, मतलब D कहाँ पे है? BC के आउटसाइड. और भी इसमें कुछ विषय है, बस इतना ही है. फर्स्ट क्लास is an introduction of triangles. Okay.